हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मुजीबुर रहमान। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक से मरते हैं और इनमें से बहुत सारे अपनी जान बचा सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी उन्हें पहले से ही वार्निंग दे रही होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन साइलेंट साइंस के बारे में जो हार्ट अटैक से हफ्तों महीनों पहले आपकी बॉडी आपको शो करती है। जब हम हार्ट अटैक सुनते हैं तो जहन में एक ही इमेज आती है कि कोई सीना पकड़ के गिर रहा है, तेज दर्द है, एम्बुलेंस आ गई। लेकिन ये दोस्तों सिर्फ ये ज्यादातर मूवीज में ही होता है। रियलिटी में बहुत सारे हार्ट अटैक जो हैं बिना किसी ड्रामेटिक सिम्टम्स के आते हैं। इंसान को पता ही नहीं चलता कि उनका हार्ट अटैक उन्हें हो चुका है। बाद में ईसीजी या कुछ टेस्ट और दूसरे कराने के बाद ये पता चलता है। स्पेशली डायबिटीज पेशेंट और सीनियर सिटीजन्स में ये ज्यादा कॉमन है क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम पेन सिग्नल्स जो होते हैं उनको सही तरह एनालाइज नहीं कर पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सिम्टम्स भी होते हैं उन्हें इतने मामूली लगते हैं, उन्हें महसूस होता है कि ये स्ट्रेस या थकान या नॉर्मल गैस या एसिडिटी वगैरह ये समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं 5 वो वार्निंग साइंस जो आपकी बॉडी आपको देती है और जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 1, हल्का चेस्ट डिस्कम्फर्ट। सीने में तेज दर्द नहीं बल्कि एक हल्का सा दबाव, एक जकड़न, एक भारीपन जो आता है और खुद चला भी जाता है। लोग इसे गैस या एसिडिटी समझते हैं, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, स्पेशली कुछ भी एक्सर्शन करने के बाद, तो ये आपके हार्ट की आर्टरी के ब्लॉक का साइन भी हो सकता है। एंड सेकेंड वन, अनयूजुअल फटीग, यानी अगर आप बिना किसी वजह के पूरी नींद लेने के बावजूद सुबह से ही थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये सिर्फ आपकी बिजी शेड्यूल का नतीजा नहीं बल्कि आपकी हार्ट के मुतासिर होने का भी साइन है। आपका हार्ट हो सकता है प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा हो, जिससे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही हो और रिजल्ट हल्का और परसिस्टेंट आपको थकान रहती है। साइन नंबर 3, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस। नॉर्मल सीढ़ी चढ़ने में या हल्का वॉक करने में अगर सांस फूलने लगे तो जो पहले नहीं होता था, तो ये ध्यान देने वाली बात है। हार्ट और लंग्स कनेक्टेड होते हैं। जब हार्ट बीट हो रहा होता है तो लंग्स में भी जो फ्लूइड है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अगर चौथे साइन की हम बात करें तो जो जॉ है, हमारा जबड़ा है या हमारी गर्दन है या लेफ्ट आर्म है, इसमें दर्द, ये सबसे मिसअंडरस्टूड जो सिम्टम्स हैं। हार्ट से रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं वो जॉ और लेफ्ट आर्म तक कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए कभी कभी दर्द चेस्ट में नहीं बल्कि जॉ या आर्म में महसूस होता है और लोग इसे दांत का दर्द या मस्कुलर पेन समझते हैं। अगले साइन की बात अगर हम करें तो कोल्ड स्वेट, बहुत ज्यादा पसीना आना और विदाउट रीजन। अगर आप बिना एक्सरसाइज, बिना गर्मी के अचानक पसीने से भीग जाते हैं तो ये बॉडी का स्ट्रेस रेस्पॉन्स होता है। जब हार्ट को स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है तो ब्लड पंप करने में, तो ये साइन हमें नजर आता है। ये सब सिम्टम्स इंडिविजुअली नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन में हो रहे हो या बार बार हो रहे हो तो ये क्लियर साइन है कि आपके अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सवाल ये है कि ये सिम्टम्स आते क्यों हैं। ज्यादातर केसेस में इसकी वजह जो है, जनरली हम ये देखते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल का, एलडीएल का बढ़ जाना, या आपकी आर्टरीज की दीवारों पर जमा होने लगता है और ये धीरे धीरे बिल्डअप होने के बाद आर्टरी को नैरो कर देता है। आपकी जो आर्टरी है, हार्ट की जो आर्टरीज हैं, उनके ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है और यही बनता है हार्ट अटैक का मेन कॉज। सबसे डेंजरस बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होने में सालों लग सकते हैं और इस पूरे प्रोसेस में कोई विजिबल सिम्टम्स भी नजर नहीं आते, और जब नजर आते हैं तो डैमेज काफी एडवांस हो चुका होता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स रेगुलरली आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, स्पेशली आफ्टर 30 ईयर्स। ये और स्पेशली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री भी हार्ट डिजीज की है तो ये और जरूरी हो जाता है। लिपिड प्रोफाइल हमें क्या बताता है, या दीगर कुछ और टेस्ट जो इसके साथ हमें हार्ट की हेल्थ के चेकअप के लिए बहुत जरूरी हैं, और स्पेशली आफ्टर 30 ईयर्स। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम कुछ और टेस्ट हैं जैसे एपोलाइपोप्रोटीन, होमोसिस्टीन, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और उनके जो पैरामीटर्स हैं, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।